दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। स्वच्छ भारत अभियान पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अब तक जारी है और उसी रफ्तार और जोश के साथ जैसे इस बार की थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने एक तरफ लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित किया तो दूसरी तरफ समाज के जाने माने चेहरे और इन्फ्लुएंसर्स को इसके साथ जोड़ा ताकि अभियान का असर हो। लोग न सिर्फ इससे जुड़े बल्कि साफ सफाई उनके संस्कार का हिस्सा हो जाए। मिशन को देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान एक परिवर्तनकारी पहल रही जिसने भारत में स्वच्छता में क्रांति ला दी है, जिससे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुए हैं। लाखों शौचालय उपलब्ध कराकर शिशु मृत्यु दर को कम करके और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करके इस अभियान ने भारतीयों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना, हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना, ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना, पेयजल की पर्याप्त और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना, जल जनित रोगों के खतरों को कम करना और स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रथाओं को बढ़ावा देना। अब आपको बता दें कैसे स्वच्छता भारत मिशन ने अपना असर दिखाया। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि इस अभियान से सालाना 60,000 से 70,000 शिशुओं की जान बच रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से 3 लाख कम मौतें हुई, जिसका सीधा संबंध स्वच्छता से रहा है। खुले में शौच से मुक्त गांव में रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य लागत पर प्रति वर्ष औसतन 50,000 रूपए की बचत भी हुई। देश भर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अब तक 11 करोड़ से भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। अब तक भारत भर में 5 लाख से भी ज्यादा गाँव ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा गाँव ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू की है और 4 लाख से भी ज्यादा गाँव ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। ऐसा ही स्वच्छता मिशन शहरी क्षेत्रों में भी चलाया गया और शहरों को कचरा मुक्त बनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस अभियान की तारीफ करते हुए कहा था, विभिन्न देश किस तरह से स्वच्छता सेवाएं सभी को मुहैया करा सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह यूनिसेफ ने भारत के इस अभियान की स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा था, पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी को समर्पित किया, देशवासियों का समर्पित किया और उन्हें इसने गर्व महसूस कराया। आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी हमारी कोशिश का नतीजा ये रहा कि विदेशों में भी स्वच्छता अभियान की चर्चा होने लगी है और इस अभियान ने वैसे तो बहुत कुछ बदला, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हजारों की संख्या में नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगी अब ज्यादा सुरक्षित है। सितंबर के पहले हफ्ते में आई नेचर जर्नल की रिसर्च के मुताबिक साल 2011 से 2020 के बीच हर साल 60,000 से ज्यादा बच्चों की जान शौचालय और साफ सफाई के चलते बची है। खुद पीएम मोदी ने इस रिसर्च को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस अध्ययन ने स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रयासों के प्रभाव को उजागर किया। उचित शौचालयों तक पहुंच शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा नहीं है, इससे पहले इस तरह के मिशन कभी नहीं चला करते थे। हर दौर की सरकारों ने इस तरह के अलग अलग मिशन चलाने का ऐलान किया, लेकिन ज्यादातर कागजों में ही सिमट कर रह गए। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में निर्मल भारत अभियान भी लाया गया था, लेकिन अभियान का ऐलान करना और उसे जन जन आंदोलन बनाना दोनों अलग अलग है। यही बात प्रधानमंत्री को अलग करती है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करते हुए कहा था, एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू मिशन को आंदोलन में बदलने का पूरा श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बाकायदा इंडिया गेट पर स्वच्छता के लिए आयोजित एक प्रतिज्ञा समारोह की अगुवाई की थी, जिसमें देश भर से आए लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। इसी मौके पर राजपथ पर एक पदयात्रा को भी झंडी दिखाई गई। पीएम मोदी सिर्फ सांकेतिक तौर पर 2-4 कदम नहीं चले, बल्कि काफी दूर तक पदयात्रा का हिस्सा बने। तभी ये तय हो गया था कि पीएम मोदी ऐलान को आंदोलन बनाकर ही दम लेंगे। पब्लिक जब देखती है कि सबसे बड़ी जमहूरियत का सबसे बड़ा नायक अगर झाड़ू उठाकर साफ सफाई कर रहा है, तो वो खुद इस तरह का मिशन का हिस्सा बनने लगती है। यही स्वच्छ भारत मिशन के साथ भी हुआ। हर साल इस मिशन के प्रति पीएम ने अपना जुड़ाव और जोश बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। नतीजा कि पब्लिक में भी उदासीनता नहीं आई। साफ सफाई को जन आंदोलन बनाने का परिणाम है सितंबर में आई नेचर की रिपोर्ट। समय समय पर ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे जैसे मंत्रों के साथ समाज में दबदबा रखने वालों को जोड़ना, कभी झाड़ू उठाकर सफाई, कभी वाराणसी के अस्सी घाट पर फावड़ा चलाकर साफ सफाई। प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 24 सितंबर 2019 को ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं इस अभियान को। आगे इसी तरह पूरे जोश के साथ इसे आप भी जारी रखिए।